सबसे कमजोर कड़ी पूरे महाराष्ट्र में अजित पवार ही आज दिखाई दे रहे हैं। चक्की पिसिंग टू गले लगिंग वाला जो पूरा किस्सा हुआ, नमस्कार, सबसे पहले वो जो गले लगिंग वाला किस्सा हुआ ना, वो जनता हजम नहीं कर पाई। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये मोदी जी का जो हिसाब किताब है, तो ये बड़ा अजब गजब हिसाब किताब कि मोदी जी जिसको जिसको बोलते थे भ्रष्टाचारी है उसको छोड़ूंगा नहीं, उन लोगों को सही में नहीं छोड़ा और भाजपा में ज्वाइन करा के ही दम लिया। और उसके बाद में फिर बोलते थे पूरे हर जगह जाके कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, सब किसी को भी जो भ्रष्टाचारी है सबको जेल भिजवाऊंगा। तो सबसे बड़े उदाहरण जो अभी रिसेंटली देखने में आए तो वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में जैसे ही जो चुनाव हुए थे पिछला जो विधानसभा का, तो उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभरी और उनका अलायंस था शिवसेना से और दोनों मिलाकर सरकार बन रही थी। लेकिन शिवसेना के साथ में खटपट हो गई, तो खटपट हुई तो शिवसेना जो है वो अलायंस तोड़ ली और उसने कांग्रेस और एनसीपी के साथ में सरकार बना ली। तो उद्धव ठाकरे सीएम बन गए और उसके बाद में सरकार अच्छी चल रही थी। तो ये गले के नीचे नहीं उतरी बीजेपी की। तो मोदी जी जो है अपना ईडी, सीबीआई, आईटी इनको खुला आदेश दे दिया कि महाराष्ट्र जाओ, महाराष्ट्र में किसी तरह से सरकार गिराना है। तो फिर आपने देखा कि ईडी 13 जगह का केस कर रही है, एकनाथ शिंदे पे, हसन मुशर्रफ पे, प्रफुल्ल पटेल पे, अजित पवार पे, तमाम नेताओं, और वो उनको लगातार मतलब जेल भेजने की धमकी दे रही थी और उसके बाद में कुछ लोग को जेल भी भेज दी। तो संजय राउत जेल गए, जो गृह मंत्री थे अनिल, वो जेल गए और भी लोग जेल गए और बाकी लोगों को जेल जाने की तैयारी चल रही। तो ये 2 साल में वो सरकार जो है वो ऐसी हालत हो गई सरकार चलने लायक कि ये जो नेता थे तो इसमें से कुछ नेता टूट गए, तो जो नहीं टूटे, जैसे संजय राउत थे, नहीं टूटे, जेल गए और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि ईडी का केस बनता ही नहीं है, इनको जबरन जेल भेजा गया। और बाकी जो नेता थे तो जो मतलब कि डर गए या सही में घोटाला किया था तो फिर टूटे। तो सबसे पहले कौन टूटा? एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे ने बरगलाया अपने एमएलएस को कि सबको मंत्री बना दूंगा। तो उनके साथ में 40 शिवसेना के विधायक वो टूट गए और उसके बाद में सरकार गिर गई। तो सरकार गिर गई तो उसके बाद मोदी जी ने फटाफट अपना सरकार बना लिया। तो वहां पर ये सरकार चल रही है जब से। तो उसके बाद में ये भी मुद्दा उठा कि असली शिवसेना कौन है। तो चुनाव आयोग में बात गई तो चुनाव आयोग ने बताया कि ज्यादा एमएलए तो शिंदे के साथ में, सांसद भी शिंदे के साथ में ज्यादा है, इसीलिए ये रियल शिवसेना है। और जबकि हकीकत है कि जो पूरा का पूरा जो कार्यकर्ता और जो स्ट्रक्चर पूरा, तो वो तो उद्धव ठाकरे के साथ में था। तो ये सब चीज बिना माने चुनाव आयोग ने उनको रियल शिवसेना बता दिया, एकनाथ शिंदे को। और उसके बाद में ये सरकार चल रही थी, उसके बाद में अजित पवार भी टूट गए, तो वो भी बीजेपी के सरकार में आ गए, डिप्टी सीएम भी बन गए। तो यही अजित पवार हैं। तो जब विधानसभा में चुनाव चल रहे थे मध्य प्रदेश के, भोपाल में मोदी जी ने क्या कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है अजित पवार। खुले आम मंच पे कहा था कि ऐसे भ्रष्टाचारी लोग जो है, ये उस समय अजित पवार नहीं टूटे थे, तो ऐसे भ्रष्टाचारी लोग ये विपक्ष में सब भरे हुए हैं। अब ये भाजपा जो है एकदम क्लीन, एकदम भ्रष्टाचार फ्री पार्टी है और मैं इन लोगों को सबक सिखाऊंगा। और उसके ठीक तीसरे दिन अजित पवार टूट गए और भाजपा में आ गए।
तो ये जनता देख रही है। तो मोदी जी पूरे जा जाके मंचों से बोलते थे कि मैं भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। तो मालूम चला कि सब के सब भ्रष्टाचारी भाजपा में आ गए। तो जनता ये देखती रही, जनता समझती रही कि मोदी जी ही भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारियों को भरते जा रहे हैं। अब बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी मान देख लिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा मोदी जी काला धन ले रहे थे, चंदा, और उसको इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसको इलीगल करार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड मोदी जी नहीं लेके आए थे, और फिर मोदी ही पूरा जो काला धन ले रहे थे, तो भ्रष्टाचारी तो मोदी जी है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया। तो ये भी जनता ने देखा। तो इसीलिए जब चुनाव हुआ तो जनता ने जवाब दिया कि जो जिसको मोदी जी बोलते थे कि भ्रष्टाचारी है, और जिसको मोदी जी के जो भाजपा के पूर्व सीएम महाराष्ट्र के फडणवीस, वो बोलते थे चक्की पिसिंग अजीत पवार, और उसको ही अपने हाथ में ले लिया, सरकार बना लिया। तो इसी का जवाब जनता ने दिया, और मोदी जी की भाजपा, अजीत पवार की जो गुट है शिवसेना, ये एनसीपी का, वो उनको धूल चटा दिया, और इवन एकनाथ शिंदे को भी भारी नुकसान हुआ। तो ये जनता है, जनता दिखती है, समझती है, और जवाब भी अच्छा देती है। तो ये कहाँ चक्की पीसी, कहाँ गले लगिंग से पहुंच गए मोदी जी। तो जनता ने जवाब दिया है। तो ये होता है जो कि कितना भी बड़ा कोई तानाशाह हो, कितना भी बड़ा झूठा हो, जनता जवाब देना जानती है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद, और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो मेरा वीडियो है, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आवाज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, तो जो खबर है जो मैं दिखाता हूँ तो उससे लोगों का फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं सच्ची खबरें दिखाता हूँ और जो सच के साथ रहता हूँ।